हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? जानिए असली कारण। एक सांस लीजिए, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए उस युग में जब धरती पर देवता भी जन्म लेते थे, जब हवाएं बोलती थी, जब पहाड़ रोते थे और जब एक माँ की कोख से ऐसा पुत्र जन्मा जिसे ना मृत्यु छू सकती थी, ना अहंकार और ना ही किसी शत्रु की शक्ति। यह कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं है, यह कहानी है एक माँ की पीड़ा की, एक पिता की विवशता की, एक शिशु की असाधारण नियति की और उस अनंत प्रेम की जो भक्त और भगवान के बीच हर युग में, हर जन्म में, हर सांस में जीवित रहता है। यह कहानी है हनुमान जी की। और आज जब हम हनुमान जयंती मनाते हैं तो हम सिर्फ एक तिथि नहीं मनाते, हम उस क्षण को याद करते हैं जब ब्रह्मांड ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो आज भी हमारे बीच है, हमारी रक्षा करती है, हमारे दर्द सुनती है और हमारी पुकार पर दौड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप भी हनुमान जी से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग, वो समय जब सूर्य की रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। ऋषि मुनि अपनी कुटियों में बैठकर चिंतित थे। यज्ञ होते थे, लेकिन धुआं आसमान तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाता था। नदियां बहती थी, लेकिन उनकी कलकल में एक दर्द था। पशु पक्षी अपने नियत समय पर जागते थे, लेकिन उनकी आवाजों में एक अनकहा भय था। कारण क्या था? रावण। लंका के उस राक्षस राज ने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया था। देवता उससे डरते थे। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था, शिव जी ने उसे कोसों दूर से पहचाना था। रावण की विद्वता अपार थी, उसकी शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन उसका अहंकार उससे भी बड़ा था। और अहंकार जब इतना बड़ा हो जाता है तो वह सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं नष्ट करता, वो हर उस निर्दोष को कुचलने लगता है जो उसके रास्ते में आता है। देवता घबराए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी के पास भेजा और विष्णु जी ने जो उत्तर दिया वह संसार का सबसे बड़ा वचन था। मैं आऊंगा, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और रावण का अंत होगा। यह वचन था भगवान राम के अवतार का। लेकिन विष्णु जी जानते थे कि यह संग्राम अकेले नहीं जीता जा सकता। रावण की शक्ति असाधारण थी। उसके पास विद्या थी, सेना थी, शस्त्र थे और सबसे खतरनाक, उसके पास अभिमान की वह दीवार थी जो किसी साधारण शस्त्र से नहीं टूटती। तो विष्णु जी ने कहा, शिव जी, आपको भी चलना होगा। शिव जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वह गहराई थी जो सृष्टि के रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं चलूंगा, लेकिन मैं अपने अंश को भेजूंगा, एक ऐसा वीर जो राम का भक्त भी होगा और महाशक्ति का अवतार भी। और उसी क्षण स्वर्ग में एक संकल्प हुआ, एक नई नीति लिखी जाने लगी। अब आइए धरती पर, उस पर्वत के पास जहां एक वानरी स्त्री रहती थी। उसका नाम था अंजना। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी।
वे अप्सरा थी स्वर्ग की, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा था। यह श्राप था या भाग्य, यह तो केवल ईश्वर जानते हैं। लेकिन इतना जरूर था कि उनके जीवन में एक अधूरापन था। उनके पति थे केसरी, वानराज, वीर, पराक्रमी और अंजना से अगाध प्रेम करने वाले। लेकिन दोनों के जीवन में एक शून्य था, एक खालीपन जिसे कोई वचन, कोई उपहार, कोई सुख भर नहीं सकता था। संतान अंजना मां बनना चाहती थी, एक ऐसे पुत्र की मां जो उनके कुल को, उनके वंश को, उनके जीवन को अर्थ दे सके। लेकिन वर्षों बीत गए और गोद सुनी रही। अंजना ने तप किया, गहरा तप, वह तप जो पत्थर को भी पिघला दे। वे शिव जी की आराधना करती थी। रोज प्रभात में उठकर पर्वत की चोटी पर बैठ जाती थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए और बस एक ही प्रार्थना है, महादेव, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकेश्वर, मुझे पुत्र दो, एक ऐसा पुत्र जो तुम्हारा ही अंश हो, जो इस संसार में कल्याण करे, जो धर्म की राह पर चले और जो मेरी कोख को धन्य करे। यह प्रार्थना रोज उठती थी, पर्वतों से गुजरती थी, बादलों को चीरती थी और आखिरकार शिव जी के कानों तक पहुंचती थी। शिव जी को दया आई। नहीं, दया नहीं, यह गलत शब्द है। शिव जी को अंजना का वह प्रेम दिखा जो एक मां अपने अजन्मे बच्चे के लिए रखती है, और उस प्रेम के आगे महादेव का हृदय पिघल गया। वे बोले तथास्तु, और उसी क्षण स्वर्ग से पवन देव को बुलाया गया। पवन देव यानी वायुदेव सृष्टि के उन देवताओं में से हैं जो हर जगह हैं। वे हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हर सांस में। लेकिन उस दिन वे एक विशेष कार्य के लिए बुलाए गए थे। शिव जी का दिव्य अंश उन्हें सौंपा गया और पवन देव ने वह दिव्य शक्ति लेकर अंजना के पास पहुंचाई। वो क्षण कैसा था, इसे शब्दों में बयान करना असंभव है। अंजना पर्वत पर बैठी थी। तप में लीन अचानक एक शीतल सुगंधित हवा चली। ऐसी हवा जो ना गर्मी में चलती है ना सर्दी में। वो हवा जो केवल तब चलती है जब कोई दैवीय घटना घटने वाली हो। अंजना ने महसूस किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे जानती थी, उनकी प्रार्थना सुन ली गई थी। उनकी कोख में एक दीपक जल उठा था। वे उठी, पर्वत से उतरी, केसरी के पास गई और केसरी ने जब उनका चेहरा देखा तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। केसरी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आनंद के आंसू थे। महीने बीते और एक दिन ऋषियों के अनुसार उस तिथि पर जो चैत्र मास की पूर्णिमा थी, एक बच्चे का जन्म हुआ। उस जन्म के साथ क्या हुआ, सुनिए। बच्चा जन्मा और उसके जन्म के साथ ही एक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। आसमान में बिजली चमकी लेकिन तूफान नहीं था। सूर्यदेव अपनी जगह से थोड़ा आगे झुके जैसे वे उस बच्चे को देखना चाहते हो। पवनदेव की बयार और तेज हो गई जैसे वे अपने पुत्र को गले लगाना चाहते हो। जी हां, पुत्र, क्योंकि पवन देव ने उस दिव्य अंश को अंजना तक पहुंचाया था। इसलिए यह बच्चा पवन देव का पुत्र भी कहलाया। पवन पुत्र बच्चे का रंग सोने जैसा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी दीपक की लौ में पूरा आसमान समा गया है। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो अभी से महसूस होती थी। अंजना ने उसे उठाया, छाती से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा पुत्र, मेरा अंजने बच्चे का नाम रखा गया। पिता केसरी के कारण केसरी नंदन, मां अंजना के कारण अंजने, पवन देव के कारण पवन पुत्र और शिव जी के अंश के कारण शिवंश। लेकिन दुनिया उन्हें पहचानेगी एक और नाम से। हनुमान बच्चा जन्मा तो था असाधारण, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है ना।
जिज्ञासु, चंचल और भूखा। एक दिन बहुत छोटी उम्र में शिशु हनुमान जागे। मां अंजना पास नहीं थी और बच्चे को भूख लगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और उन्हें क्या दिखा? सूर्य, लाल गोल चमकता हुआ सूर्य। बच्चे की बुद्धि ने समझा यह कोई फल है, लाल, बड़ा और पके हुए फल जैसा। और शिशु हनुमान ने छलांग लगाई, एक ऐसी छलांग जो किसी शिशु ने कभी नहीं लगाई थी। वे आसमान में उड़ गए, ऊपर और ऊपर और ऊपर। पृथ्वी पीछे छूट गई, बादल पीछे छूट गए और वे सूर्यदेव की ओर बढ़ते चले गए। सूर्यदेव घबराए। उन्होंने सोचा यह कोई राक्षस है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वे रुक गए। यह एक बच्चा था, एक मासूम भूखा बच्चा जिसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बस एक निर्दोष जिज्ञासा थी। सूर्यदेव मुस्कुराए, लेकिन संकट यह था कि उसी दिन ग्रहण का समय था और इंद्रदेव ने देखा कि एक वानर बालक सूर्य की ओर लपक रहा है। इंद्रदेव को गुस्सा आया। उन्होंने वज्र उठाया और हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र लगा, हनुमान जी घायल हुए और वे धरती पर गिर पड़े। जब यह समाचार पवन देव को मिला तो उनका हृदय टूट गया। पिता का दर्द, अपने पुत्र का दर्द देखने का दर्द, कोई भी पिता इसे सह नहीं सकता। पवन देव क्रोधित हुए और उन्होंने वायु रोक ली। पूरी सृष्टि में सोचिए क्या हुआ होगा जब हवा ही ना हो, जब सांस लेना बंद हो जाए, जब जीव जंतु देवता मनुष्य सब घुटने लगे। ब्रह्मांड में एक हाहाकार मच गया। देवता भागे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी स्वयं पवन देव के पास आए। उन्होंने शिशु हनुमान को जगाया और उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिए। लेकिन इंद्रदेव के वज्र से हनुमान जी की ठुड़ी पर जो चोट आई थी उसका निशान रह गया और इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। हनु यानी ठुड़ी और मान यानी जिसकी ठुड़ी पर निशान है। हनुमान उस दिन एक के बाद एक देवता हनुमान जी के पास आए और हर देवता ने उन्हें एक वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई ब्रह्मास्त्र नहीं बांध सकेगा, तुम अजय रहोगे। इंद्रदेव ने कहा, मेरा वज्र तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा, तुम वज्र से भी कठोर हो। वरुण देव ने कहा, जल तुम्हें नहीं डूबाएगा। यमराज ने कहा, मृत्यु तुम्हें कभी छू नहीं सकेगी, तुम चिरंजीवी हो। कुबेर ने कहा, धन की कभी कमी नहीं होगी। शिव जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपना अंश दिया है, तुम शिव के तेज से चमकते हो। और सूर्यदेव ने एक विशेष वरदान दिया, मैं तुम्हें अपनी विद्या दूंगा, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। यह वरदान कोई साधारण बात नहीं थी। सूर्यदेव चलते रहते हैं, वे कभी नहीं रुकते, तो हनुमान जी को उनसे विद्या लेनी थी और सूर्यदेव के साथ साथ चलना था और हनुमान जी ने यही किया। वे सूर्यदेव के सामने रहते, उनका मुख देखते और पढ़ते रहते। ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता जो इस सृष्टि में पहले कभी नहीं था। इन वरदानों के बाद हनुमान जी वास्तव में असाधारण थे, लेकिन जीवन ने उनके लिए एक और परीक्षा रखी थी। समय बीता, हनुमान जी बड़े हुए। वे किष्किंधा के राज्य में रहने लगे, सुग्रीव के साथ। सुग्रीव जो अपने भाई बाली के अन्याय से पीड़ित थे और पर्वत पर शरण लिए हुए थे। और उधर अयोध्या में एक राजकुमार का जन्म हुआ। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी आंखों में शांति थी, जिनके चेहरे पर करुणा थी, जिनके हृदय में धर्म था और जिनके कदमों में पूरी सृष्टि का कल्याण था। राम वन में आए अपनी पत्नी सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ, और फिर हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था। सीता का हरण रावण ने छल से सीता मां को चुरा लिया।
राम का दर्द। जो लोग राम के भक्त हैं वे जानते हैं कि उस क्षण राम का दर्द कैसा था। वे भगवान थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य के सारे दुख अनुभव किए। सीता की याद में वे रोए, उनकी आंखों से आंसू गिरे। उन्होंने वन में सीता को पुकारा, सीते कहाँ हो? सुग्रीव और हनुमान उसी क्षेत्र में थे। उन्होंने दो मनुष्यों को देखा, राम और लक्ष्मण। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, जाओ देखो यह कौन है, और हनुमान जी गए। जब उन्होंने राम को देखा, सीता की खोज शुरू हुई। हनुमान जी लंका पहुंचे और उन्हें मिली अशोक वाटिका, और वहां एक पेड़ के नीचे बैठी थी सीता मां। हनुमान जी ने उन्हें देखा और उनका हृदय भर आया। उन्होंने धीरे से राम की अंगूठी पेड़ से नीचे फेंकी। सीता मां ने देखा, उन्होंने पहचाना, और उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण आई। हनुमान जी नीचे उतरे, प्रणाम किया और बोले, मां मैं हनुमान हूं। राम जी का दूत, वे आएंगे, वे जरूर आएंगे, आप विश्वास रखिए। सीता मां की आंखों से आंसू भर निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं थे। राम जीवित है, वे ठीक है। हाँ मां, वे आएंगे। सीता मां ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और एक चूड़ावनी दी राम को पहुंचाने के लिए, और फिर हनुमान वापस आए राम के पास। राम अपनी सेना लेकर लंका पहुंचे। युद्ध शुरू हुआ। राम और रावण की सेना के बीच धर्म और अधर्म के बीच सच्चाई और अहंकार के बीच रावण का अंत हुआ। उस राक्षस का जो विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन जिसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। जब रावण गिरा तो तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। सीता मां की मुक्ति हुई। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, और जब अयोध्या में राम का राज्य अभिषेक हुआ तो सारी प्रजा खुशी से झूम उठी। उस दिन राम ने सबको उपहार दिए। राम ने हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी ने राम की ओर। उन दोनों की आंखें मिली, और उस दृष्टि में जो भाव था वह किसी उपहार से बड़ा था। राम ने हनुमान जी को गले लगाया और बोले, हनुमान तुम चिरंजीवी हो। जब तक राम की कथा इस धरती पर सुनाई जाएगी तुम वहां उपस्थित रहोगे। जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तुम होगे। यह मेरा वचन है। यह वचन, यह दिव्य वचन। इसी का अर्थ है कि हनुमान जी आज भी हैं, अमर हैं। जब भी कोई सच्चे मन से जय हनुमान कहता है तो वे वहां होते हैं। और अब हम आते हैं उस प्रश्न पर जिससे यह यात्रा शुरू हुई थी। हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? क्या सिर्फ इसलिए कि उस दिन उनका जन्म हुआ था? नहीं, जन्मदिन तो हर किसी का होता है, हर इंसान, हर प्राणी का। हनुमान जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन धरती पर एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया जो सिर्फ एक देवता नहीं था, वो एक आदर्श था। एक ऐसा आदर्श जो बताता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है, कि अपने आराध्य के लिए सब कुछ न्योछावर करने का क्या अर्थ है, कि शक्ति हो लेकिन विनम्रता ना छूटे, कि ज्ञान हो लेकिन अहंकार ना आए, कि सेवा हो लेकिन उसमें अपेक्षा ना हो। हनुमान जी का जीवन एक संदेश है। जब जब अंधकार आए, जब जब आस टूटे, जब जब अकेलापन घेरे, तो याद करो उस पवन पुत्र को जिसने अकेले समुद्र पार किया, जिसने अकेले पर्वत उठाया, जिसने अकेले लंका जलाई, और उन्होंने यह सब किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया, प्रेम के लिए किया। राम के प्रेम में शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वे कलयुग में भी जीवित है। और कलयुग यानी यह युग, यह समय, यह दौर जब हनुमान जीवित हैं तो वे कहाँ हैं? हर उस जगह जहां राम का नाम लिया जाता है, हर उस मंदिर में जहां हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, हर उस हृदय में जो निस्वार्थ प्रेम से भरा हो।
यह कहानी खत्म होती है एक वादे के साथ। जब भी आप अकेले हो, जब भी आप थके हो, जब भी आप डरे हो, बस एक बार कहिए जय हनुमान और सुनिए, गहरी सांस लीजिए। वो हवा जो आपके भीतर आई वो हनुमान जी का आशीर्वाद है, क्योंकि वह पवन पुत्र है और पवन कभी नहीं रुकती। जय श्री राम, जय हनुमान।